एस नहीं लग रहे थे, सिर्फ ही सी इट या कोई नाम में, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में लग रहे थे। तो वो नियम एकदम बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, वही नियम यहाँ भी लग रहा। थर्ड पर्सन और सिंगुलर में सिर्फ हैज लगेगा, हैज बीन लगेंगे, एस या यस लगेंगे, ठीक है। ये रखिए। क्वेश्चन टैग ले लेते हैं, एक उदाहरण से पहले समझ लेते हैं। मैं 5 घंटों से टेनिस खेलता आ रहा हूं ना, ठीक है। आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस, ठीक है, या क्रिकेट जो भी, फॉर 5 आवर्स, ठीक है। कंटिन्यूअस के जो गुण होते थे वो सब इसमें हैं। आप देखिए बोल सकते हैं कि आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स। हैवंट आई, लास्ट में हैवंट आई कर दीजिए, ठीक है। इसी को निगेटिव क्वेश्चन टैग भी ले सकते हैं। वह नहीं खेलते आ रही है ना, ठीक है, इसमें पहला भाग में ही नहीं जोड़। He has not been playing for the last 2 days, ठीक है। Hasn't he, इस तरह से क्वेश्चन टाइप कर लीजिए। अब इसी में इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। क्या राम रविवार से बीमार है? यहाँ देखिए फिर से बीमार वाला ले रहा हूं, कोई यहाँ हम वर्ब नहीं ले रहे हैं, कोई मेन वर्ब नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज राम बीन इल सिंस संडे, ठीक है। ये यस नो टाइप वाला, दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है, एक यस नो वाला और एक WH टाइप वाला। तो हैज राम बीन इल सिंस संडे, वह रविवार से क्या वह बीमार है? इसी को वर्ब वाला ले लीजिए। क्या मैं नहीं खाते रहा हूं पिछले 2 दिन से, ठीक है। हैव आई नॉट बीन ईटिंग सिंस मंडे, इस तरह से कर सकते हैं। इसका देखिए सिंटैक्स नोट कर लीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आते हैं, सब्जेक्ट आएंगे और फिर PVING आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे, 4 सीन्स होंगे और टाइम आएंगे। इस तरह से इसका सिंटैक्स चलेगा। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 आते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 3 आते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही बनते हैं, यानी कि एक असर्टिव हो गए, एक निगेटिव हो गए, एक क्वेश्चन टाइप के 2 हो गए और इंट्रोगेटिव हो गए। क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव का ही एक WH टाइप ले लेते हैं। What have you been doing for the last month? पिछले महीने से आप क्या करते रहे हैं, ठीक है। Where have you been going in the evening at 7 o'clock for the last 7 days? आप पिछले 7 दिन से शाम में 7 बजे कहाँ जाते रहे हैं, ठीक है। आप सेंटेंस कितना भी बड़ा बना सकते हैं। यहाँ फिलॉसफी ये है कि सिंटैक्स वही होना चाहिए। सिंटैक्स में क्या होता है? WH टाइप पहले लगा लीजिए, इसके बाद इमीडिएट हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब एक भी है, हैज बीन और हैव बीन। जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से आपको, अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर थर्ड पर्सन तो हैज बीन आ जाएंगे और बाकी सब में हैव बीन आ जाएंगे। अब एक एक करके आप लोग बताइए हमें उदाहरण, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण बताइए। मुस्कान कुमारी 2 एग्जांपल बोलिए। ओके सर, बोलते हैं। प्रेजेंट से कंटिन्यूअस टेंस का सर।
प्रेजेंट हेलो। परफेक्ट कंटिन्यूअस का आज क्लास है, हेडिंग लिख लीजिए कॉपी में। यस सर बोल रहे हैं। मैं बोलिए, दो दो घंटे उदाहरण बोलिए सर। मैं 2 घंटों से बोलिए। पढ़ रहा हूँ। हाँ बोलिए, I इंग्लिश have में been बोलिए। I have been reading for 2 hours. बिल्कुल, एक और बताइए। हम्म, मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ। I have been running since 2 o'clock. हाँ बिल्कुल। अनिकेत सही है सर? शर्मा। सही है। यस सर। हाँ सही। हाँ सही। आप निगेटिव सेंटेंस बोलिए किसी का, Negative प्रेजेंट परफेक्ट sentence. कंटिन्यूअस का। हाँ, He दो has चीज़ not बताइए, been- हिंदी और अंग्रेजी। वह 4 बजे से नहीं पढ़ता आ रहा है। He has not been studying since 4 o'clock. बिल्कुल, एक और बनाइए। एक और सेंटेंस बनाइए। मैं 2 महीने से खेलने नहीं जाता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। I have not been going to play for last 2 months. बिल्कुल सही। सार्थक कुमार कौन है? पता नहीं भैया, मैं भी फर्स्ट टाइम कनेक्टेड है, और वो मुझे लगा कि आपके साथ जुड़ते होंगे, इसीलिए मैंने। सार्थक जी, आवाज आ रही है आपको? यस, आ रही है। सार्थक कुमार, आप वीडियो ऑन करेंगे? देख तो लूं कि आपकी क्या उम्र है, उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप बोलिए, क्वेश्चन टैग जो मैंने बोला, क्वेश्चन टैग का उदाहरण दीजिए। वह क्यों 2 घंटे से नहीं खेल रहा है? क्वेश्चन टैग ऐसे नहीं होता, ये तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाला आप बोल रहे हैं। क्वेश्चन टैग जैसे कि वह खेल रहा है ना, वह 3 घंटों से खेल रहा है ना, वह नहीं खा रहा है ना 2 घंटों से, ऐसा वाला को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। आपका आज पहला लेसन है ना? यस सर। चलिए ठीक है, आप इंट्रोगेटिव भी बोलिए। इंट्रोगेटिव वाला जो बोल रहे थे, यस नो टाइप का बोलिए इंट्रोगेटिव। जो आप बोल रहे थे वही दोबारा बोलिए। वह क्यों 2 घंटे से नहीं खेल रहा है? हाँ इंग्लिश बोलिए। Why have he be playing last? एक मिनट। वाई हैज ही है ना, तो ही के लिए हैज आ जाएंगे, हैव नहीं आएंगे, ठीक है? Why have आगे he हैज बोलिए, हैड नहीं, हैज। Why has he हाँ be playing हाँ since for 2 hours? Last 2 hours. कौन सा वर्ब आपने इस्तेमाल किया? कौन सा वर्ब? वर्ब कौन सा आपने? हाँ, कौन सा क्रिया कर रहा है सब्जेक्ट से? खेलना सर, खेल रहा है। हाँ, फिर से एक बार पूरा बनाइए, बोलिए। Why has he been playing for 2 hours last 2 hours? बिल्कुल सही। अब आप एक यस नो टाइप का बनाइए, इंट्रोगेटिव में ही। इंट्रोगेटिव सर। हाँ, इंट्रोगेटिव में 2 तरह के होते हैं ना, एक यस नो वाले और एक जो भी WH टाइप आपने बनाया। यस नो टाइप का बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है? हाँ बिल्कुल, बोलिए।
has he been playing for last 2 hours? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही समझा, बिल्कुल। आकाश कुमार जी सर हाँ, आप क्वेश्चन टाइप का दोनों टाइप कवर कीजिए। क्वेश्चन टाइप का, मैं 5 घंटे से टेनिस खेलता आ रहा हूँ ना। I have been playing tennis last 5 hours. Haven't I? फोर, फिर से बोलिए, फिर से फोर आपने छोड़ दिया। I have been playing tennis for last 5 hours. Haven't I? हाँ, बिल्कुल सही सही। एक और निगेटिव वाला बोलिए। मैं 5 घंटों से टेनिस नहीं खेलते आ रहा हूँ ना। हाँ, बिल्कुल। तो चेंज कर सकते हैं, जैसे सुनिए एक मिनट, जैसे आपने पहले मैं लिया तो अगला ही ले लीजिए, दे ले लीजिए, मोहन सोहन कुछ और ले लीजिए, सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली उसके हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएंगे, है ना। जी। तो जब भी हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, अलग अलग ले लीजिए, है ना, अलग लीजिए। बोलिए, हैज वाला लीजिए, कोई नाम ले लीजिए, सोहन ले लीजिए, बोलिए। सोहन 5 घंटों से पढ़ाई नहीं करता आ रहा है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सोहन हैज नॉट बीन स्टडीज studying for last 5 hours. Haven't ही। सर इसका क्या होगा? आपने पहले ही हैजेंट किया ना। जी सर। के साथ हैजेंट पहले ही लग गया, ठीक है जी। तो अब लास्ट में लगेगा हैज ही, ठीक है। हैज ही और हैज मोहन दोनों में से दोनों सही है, ठीक है सर। ज्यादा सही है ही। एक बार सर सेंटेंस को बोल रहे हैं उसका सर थोड़ा करवा दीजिए, 1 मिनट। ठीक ठीक बोलिए। सोहन 5 घंटों से, घंटों से, हाँ घंटों से पढ़ाई नहीं करता रहा है ना, कर रहा है ना जी, कर रहा है ना। तो इसमें हो जाएगा सोहन हैज नॉट बीन, सोहन हैज नॉट बीन स्टडीइंग for 5 hours. 5 hours. लास्ट में क्या हैज ही और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेशन मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, ही भी कर सकते हैं और हैज मोहन भी कर सकते हैं, लेकिन हैज मोहन बोलने से ज्यादा भारी हो जाता सेंटेंस, तो हैज ही बोलना ज्यादा अच्छा लगता है स्पोकन में, ठीक है। ओके। तो आज मुझे लग रहा है जितने बच्चे हैं, कंचन देवी से हमने नहीं इंटरेक्ट किया है। कंचन देवी, यस सर। कंचन देवी तक हमारी आवाज यस सर आ रही है। नहीं सर नहीं बोले। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? यस सर। वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ आप वीडियो ऑन कर सकते हैं?
सर वीडियो ऑन है मेरा। नहीं आवाज नहीं, हम लोग तो नहीं देख पा रहे हैं, कोई भी नहीं आपके वीडियो को देख रहा है। ठीक है, आप वीडियो बेशक मत ऑन कीजिए, पूरे क्लास को समराइज कीजिए। मुझे पता नहीं लग रहा ना कि आपका क्या उम्र है, क्या बैकग्राउंड है, मुझे तो इंट्रोडक्शन पता नहीं लगता, तो मेरी उम्मीदें फेल हो जाती है। जब मैं वीडियो नहीं देखूंगा तो मैं कुछ भी पूछ लूंगा और वो आपके लिए ये हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। प्रियांशु दुबे, प्रियांशु दुबे, आप प्रियांशु दुबे, आप तो बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं ना, 3-4 में हैं। यस सर। तो हाँ, वीडियो ऑन कीजिए आप। बोलिए, आपने क्या समझा पूरे क्लास में, समराइज करेंगे, 2 लाइन में बताएंगे। सर आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ बोलिए, समराइज कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने सीखा, है ना। हाँ बोलिए, उसमें क्या क्या सीखा आप, 2 लाइन में मात्र बोलिए, क्या सीखा आपने। ज्यादा लंबा नहीं बोलिए। हाँ हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, 2 लाइन में फटाफट आप बोल। क्वेश्चन टैग, हाँ हाँ, हेल्पिंग वर्ब, एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में बना के बोलिए, इंट्रोगेटिव का। चलिए ठीक है, तो मैं मान पा रहा हूँ कि हमारे अधिकतम बच्चे 70% हमारे समझ रहे हैं। इसमें समझने वाले में मुस्कान कुमारी है, निकेत शर्मा है, आकाश कुमार है और प्रियांशु दुबे भी प्रयास कर रहे हैं समझने का, है ना। आप भी समझ पा रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप इंटरेक्ट करेंगे, आप हमसे बात करेंगे, तो आपका क्या लेवल है वो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं उस लेवल से चलूंगा। नहीं तो फिर मैं अपने लेवल से चलते रह जाऊंगा। अगर मैं अपने लेवल से चलूंगा तो आप तो पीछे ही छूट जाएंगे। फिर मेरा तो जो लेवल है वो है ही, वो मेरे काम आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएगा ना। आपके लिए हेल्पफुल तब होगा जब मैं आपके हाथ पकड़ के आपसे स्पीड से चल पाऊं। आपका क्या लेवल है उसको मैं लेके चलूं। अगर अंधाधुंध मैं पढ़ाते जाऊं, मेरा जो लेवल था वो मेरा लेवल है, वो मेरा रहेगा। आपको बेनिफिट क्या मिला? आप तो पीछे वहीं कोई खड़े रहे, आप बात कीजिए, आप गलती भी हो रहा आप बोलिए, ताकि आप हमारे साथ सिंक्रोनाइज होंगे और मैं उसी अनुसार अपना पेस को एडजस्ट करूंगा। मैं और स्लो हो जाऊंगा और आसान सा उदाहरण दूंगा या और टफ उदाहरण दूंगा। तो आप लोग को इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव रहा। अब करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग को पता लगा कि हमने प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म कवर कर लिया और मुझे कि हमने बेहतर काम किया है। ठीक है, इसी उम्मीद कि जब व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो सिर्फ आत्मा बच जाता है और आत्मा को सही जगह नहीं मिलता है, यानी कि अगला कोई सही शरीर नहीं मिला, तब वो भूत में या प्रेत में इस तरह की योनियां होती है, वो घूमता है और वो हमें डराता है, हमारी मौत का भी कारण बन सकता है, इस तरह से मान्यता है। लेकिन अब भूत की बात चलिए तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि जो व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, आप में सब कुछ है, परिपूर्ण है, हमारा स्वस्थ शरीर है, आत्मा भी है, सब कुछ स्वस्थ है, तब भी हम एक दूसरे से डरते हैं? नहीं डरते हैं, क्योंकि मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, तो आप मेरा क्यों बिगाड़ेंगे?
मैंने कोई गलत काम नहीं किया, क्यों मैं डरूंगा? मैं क्यों फेस छिपाऊंगा अपना, जब मैं सही कार्य कर रहा हूँ तो, है ना? पुलिस से भी क्यों डरूंगा, बगल से जाए कोई भी। तो जब सदेह जिसके शरीर वाले से हम नहीं डर रहे हैं, तो जिस भूत का ऐसी मान्यता है कि शरीर है ही नहीं, तो जब शरीर है ही नहीं तो क्या कर लेगा हमें? ठीक है, तो ये तो भूत की बात हो गई। ये भूत एक वही भूत मतलब बीता हुआ, जो बीत गया है। ठीक है, तो टेंस को 3 भाग में बांटे। प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, हम सारे काम अभी प्रेजेंट में ही कर रहे हैं। भूत क्यों जरूरी होता है? हम पास्ट की बात करते हैं, उससे सीखते हैं जो हम अभी। हाँ मुस्कान कुमारी बोलिए। सर हम बोल रहे कि जैसे 3 टेंस होते 3 भागों में बांटा गया है, पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सर इन तीनों का हिंदी क्या होता है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी। प्रेजेंट का हिंदी, अगर उसका हिंदी करेंगे तो देखिए, प्रेजेंट का होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का होता है निश्चित, टेंस का होता है काल। ठीक है, वर्तमान, भविष्य, काल। मैं हिंदी में पूरा लिख के दे दूंगा, अगले क्लास में पूरा लिख के दे दूंगा। ठीक है, उसके लिए बेफिक्र रहिए। अभी मेनली फोकस कीजिए समझने पर। मैं पूरा नोट्स दे दूंगा, बहुत जल्दी दे दूंगा पूरा नोट्स। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहला जो होता है, जैसा कि पास्ट आपने समझ लिया, जो घटना है, जो क्रिया है, जो कार्रवाई है, जो स्थिति है, वो बीत चुका है। अब बीत चुका हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसलिए होता है जब पिछली बातों से सीखते हैं, इसे स्टोर करते हैं, हम डायरी लिखते हैं। अगर पिछले बातों को हम बिल्कुल रखते हैं तो इतिहास नहीं होता। अगर इतिहास नहीं होता तो हमारे बुद्धिमान इतने नहीं होते। आज अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो ये भी किसी विद्वान ने या विद्वानों के समूह ने एकत्रित किया होगा, जमा किया होगा। ये भी भूत का ही परिणाम है, भूतकाल का ही परिणाम है। ठीक है, यहाँ भी 4 भाग है। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जिसके की पहचान क्या होंगे? शाखा, तिथि, तिथि, या, इत्यादि, ये सब हिंदी वाक्यों के अंदर रहते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या हो, ये सब लिखते चले जाइए, क्योंकि अगले बार रिवीजन तो मैं नहीं करूंगा। मैं तो जिंदगी भर थोड़े टेंस बनाता रहूंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाना चाहता हूँ कि फास्ट जाऊं ताकि आगे का पढ़ा सकूं। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगेगा? डिड, माइट, कुड। ठीक है, डिड तो प्योर हो गए, डू, डज, डिड, डूइंग, है ना? ये होते हैं डू, डिड, डन, इस तरह से होते हैं। ठीक है, डू, डिड, डन, इसके तीनों फॉर्म इस रूप में होते हैं। यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब और बता रहा हूँ, डिड के अलावे माइट और कुड। इसको भी हम आगे क्लास में कवर करेंगे। अब इसका सिंटैक्स लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस PV2। अभी तक हम PV1 की बात करते थे, PV3 की बात करते थे। यहाँ पहली बार PV2 आया है। ठीक है, डू, डिड, ईट, एट, ईटन। मैं पिछले क्लास सर में पीबी होगा या पीबी होगा? गूगल में सर्च करके पीवी प्रिंसिपल वर्ब। पीवी का मतलब प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया। प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया के दूसरे रूप होंगे राइट, रोट, रिटेन। मैंने पिछले बार दिया था होमवर्क, जब पास्ट परफेक्ट बताया था कि आप लोग 100 याद कर लीजिए, क्योंकि याद तो आपको ही करना है ना, इसमें क्या समझाने की चीज है। मैं 8 घंटा का भी क्लास लूं, समझाना। जो एक्चुअल विद्या है, विद्या क्या है? हमारे यहाँ से या किताब से या किसी भी और माध्यम से आपके माइंड में स्टोर होना है। अल्टीमेटली ये ट्रांसफर है, डाटा का ट्रांसफर है। और स्टोर कौन करेगा? स्टोर तो आपको ही करना है, आपका ही हार्डवेयर है। हम तो दे सकते हैं, लेकिन स्टोर कौन करेगा? और स्टोर कैसे होगा? इसे याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ चीज है समझना। समझने का मतलब क्या होता है कि किस चीज को आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि रैक है, सब अलग अलग शोकेस का रैक है। किस चीज को कहाँ रखना है,
इस चीज को समझाने का समझ लीजिए, जो मैं समझा पा रहा हूँ इससे आपको बुद्धिमता आएगा कि किस चीज को कहाँ रखना है। लेकिन रखना अल्टीमेटली किसको है, संभाल के किसको रखना, यानी कि याद किसको करना। आपको विद्यार्थी को जो सीखना चाहता है, जो यहाँ पार्टिसिपेंट है, उसे ही याद करना पड़ेगा। याद करने का तो कोई दूसरा है ही नहीं, कितना भी मैं समझा दूं आपको ही याद करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंटैक्स में सिंपल बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस PV2, ये असर्टिव सेंटेंस के हो गए। और PV2 के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते रहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। राम आम खाया, या और भी सिंपल, जो हमारे सबसे छोटे बच्चे हैं यहाँ, प्रियांशु दुबे, उनके लिए राम खाया, बिल्कुल यहाँ से सिंपल से लेके चलिए। राम खाया, राम एट, ईट एट इटेन, ईट होता है मतलब खाना, एट मतलब खाया, इटेन EATTEN मतलब खा चुका है। ये तीनों फॉर्म होते हैं, तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। राम एट, राम ने आम खाया, राम एट ए मैंगो। अब इसी को और बड़ा कर दीजिए, राम एट ए मैंगो इन ए गार्डन, राम एट ए मैंगो इन गार्डन इन इवनिंग इन जून मंथ एट पटना। ऐसे करके कितना भी लंबा करते चले जाइए, ठीक है। ये सब ग्रामर का हिस्सा नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन जो है आप लोग खुद कर सकते हैं। हाँ मुस्कान बोलिए। सर जैसा कि आप बोले राम आम खाया, तो राम एट अ मैंगो, तो सर यहाँ पर ए क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं लिखा है ना, तो ए क्यों लगा। देखिए यहाँ सिंटैक्स सबसे पहले समझिए, सिंटैक्स मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ से प्रिंसिपल वर्ब का सेकेंड रूप आता है, PV2 हमने बोला ना। सिंटैक्स अगर माइंड में रहेगा तो अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस PV2, ठीक है, यानी कि राम खाया, राम एट। डाउट क्लियर हुआ? उसका डाउट क्लियर हो गया? यस सर, ये तो क्लियर हो गया सर, बट राम आम खाया, तो राम एट अ मैंगो, यहाँ पर ए क्यों लगा। हाँ ठीक है मैं बता, ये क्या है, अच्छा ए का डाउट है, हाँ बताता हूँ। ये हमारे आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल ए और एन आर्टिकल होते हैं, ये उसके आगे आते हैं। जैसे अगर हम एप्पल बोलते, हम आप बोलचाल की भाषा में ये भी बोल सकते हैं, राम एट मैंगोज। ये हमारे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि जब भी आम आएगा तो ये मैंगो ही होगा और एप्पल होगा तो एन एप्पल। अगर आपने 4 आम खा गया, जस्ट एक आम खाया ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, एक आम खाया, या मैंगोज भी कह सकते हैं। अगर राम ने 4-5 आम खाया तो ए मैंगो थोड़ा ही होगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि जहां भी मैंगो रहेगा वहां ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक आम खाया। आप ये बोल सकते हैं कि 2 मैंगोज, या मैंगोज, ढेर सारे मैंगोज खाया, लॉट ऑफ मैंगो, ठीक है। तो ए जो है, अगर आप मैंगो बोल रहे हैं सिर्फ एक आम, तो ए या एन लगाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। या तो आप प्लूरल में बोलिए या सिंगुलर में बोलेंगे तो ए एन लगाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रामर का रूल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्लूरल में डाल दीजिए। राम एट मैंगोज, कहानी खत्म, आर्टिकल से आपको नहीं होगा। आर्टिकल ए एंड द, जब मैं क्लास लूंगा या सोमा मैडम शायद ले रही होंगी, ए एन और द होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। इनके अलग अलग इस्तेमाल है। मैं विस्तार में आर्टिकल का जब क्लास अगर मैं लेता हूँ तो मैं आर्टिकल का पूरा बताऊंगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इसकी के निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। इसका सिंटैक्स नोट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अभी असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब किसी में भी नहीं आता है, इसमें भी नहीं आया था, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और इसमें नोट आ जाएंगे, प्लस PV1
जैसे कहीं भी आपने देखा होगा प्रेजेंट में भी, जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो अब ये PV1 आ जाएंगे, ठीक है, तब निगेटिव हो जाएंगे। ठीक, सीता किताब नहीं पढ़ी, सीता डिड नॉट रीड बुक, ठीक है, ऐसा कभी मत बनाइएगा सीता डिड नॉट रेड या एट या ईटेन, इस तरह से नहीं। जैसे हेल्पिंग वर्ब वाला ये आ गया तब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा PV1, ठीक है, यानी कि सीता डिड नॉट रीड ए बुक। यहाँ भी देखिए मैं बोल रहा हूँ ए बुक, अगर वो बुक ढेर सारा पढ़ी है तो आप बुक बोल दीजिए। सीता डिडंट रीड बुक्स, वो किताब नहीं पढ़ी। लेकिन एक किताब का अगर आप बोलना चाह रहे हैं, यहाँ क्या हो सकता है, आप देखिए लॉजिक लगाइए, हो क्या सकता है, एक किताब होगा या बहुत सारे किताब होंगे। अगर एक किताब है तो एक बोलने में क्या दिक्कत है, ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे किताब अगर पढ़ गए दिन में, बुक्स बोल दीजिए, ठीक है। और एक का जब बोध कराना होता है, आप जानते होंगे कि जो ए एंड द जो स्मॉल वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वॉवेल वाले जो स्टार्ट होते हैं उसके लिए एन लगेंगे, और कॉन्सोनेंट वाले बाकी सब जो है उसके लिए ए लगते हैं। और द हम तब लगाते हैं जब किसी स्पेसिफिक चीज के लिए हम बात कर रहे हैं, और तब लगाते हैं जब हम जान रहे हैं कि सामने वाला वो चीज जान रहा है, उस खास स्पेसिफिक वस्तु के बारे में हम बात जब करते हैं तब हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने निगेटिव भी देख लिया और असर्टिव भी देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन टैग। वह पत्र लिखा था ना, ठीक है, या इसको आधा भी बोल सकते हैं, वह पत्र लिखा ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। He wrote a letter, didn't he? इसी का निगेटिव भी बोल सकते हैं, वह पत्र नहीं लिखा ना, He didn't write a letter, did he? बार बार देखिए वही चीज आ रहा है कि अगर फर्स्ट पार्ट में असर्टिव है तो लास्ट में निगेटिव हो जाएगा, और पहले ही निगेटिव है तो बाद में तो ये हो गया। एकदम से आ ही नहीं रहा है। सर की आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं, थोड़ा भी नहीं आ रहा है। शुरू ये कि जोरदार जब देना होता है, जब उसके गवाह बनने होते हैं, दमदार रूप से कहना होता है कि वह पत्र लिखी तो थी, वह मैं पढ़ा तो था, आई डिड
गो, मैं गया तो था, मैं आया तो था, आई डिड कम, इस तरह से। इसमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि जब हम जोरदार धमाकेदार बोलते हैं तो डिड लगेगा तो प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, फॉर्म सेकेंड नहीं रहेगा। यूजुअली सेकेंड आते हैं लेकिन यहाँ सेकेंड नहीं आएगा। फिर अगला आते हैं टाइप जो है कंटिन्यूड सेंटेंस। जैसे वहां भी हमने कंटिन्यूड सेंटेंस किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा लेथार्जिक थे, बड़े थे, उसी तरह से यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा सा बड़ा है, इसमें सब कुछ आएंगे, सारे श्रृंगार हैं इसमें। कंटिन्यूड सेंटेंस वहां हमने कीप ऑन गोइंग गोज ऑन किए थे, कीप्स ऑन गोज ऑन, यहाँ हम उसी का वेंट कर देंगे, वो जो किए थे उसी का वेंट कर देंगे, वेंट ऑन। कंटिन्यूड सेंटेंस का लिख लीजिए सिंटैक्स, सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस पीवी आईएनजी यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। वह पत्र लिखता रहता था, ठीक है। He went on writing a letter. सर सब्जेक्ट के बाद क्या बोले? सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन, गो वेंट गॉन होता है ना, वेंट WENT ऑन, वेंट ऑन, गो वेंट गॉन होता है ना, वेंट ऑन। सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस प्रिंसिपल वर्ब आईएनजी उसमें आ जाएंगे। वह पत्र लिखता रहता था, He went on writing a letter, ठीक है। इसी में इंट्रोगेटिव हम देख लेंगे, क्या वह पत्र लिखता था? डिड, यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। डिड ही राइट ए लेटर, डिड ही रीड ए बुक, क्या वह किताब पढ़ता था, क्या वह पत्र लिखी थी, क्या वे लोग खेलते थे। यहाँ जज और डू का कोई झंझट नहीं, ये यहाँ फायदा है कि सब में डिड ही आएगा, ठीक है। डिड ही प्ले ऑन द ग्राउंड, डिड ही राइट ए लेटर, डिड ही गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है, द हॉस्पिटल क्यों बोल रहे हैं, तो हमने यहाँ बोला डिड ही गो टू द हॉस्पिटल, मतलब द हॉस्पिटल बोलने का यहाँ ये मतलब है कि वो वाला हॉस्पिटल जिससे आप जानते हैं, ठीक है। या तो मैं बोलता डिड ही गो टू रमैया हॉस्पिटल, मैं यहाँ शॉर्टकट बोल रहा हूँ, डिड ही गो टू द हॉस्पिटल, मतलब वो वाला हॉस्पिटल जिससे आप चिर परिचित हैं, सदर अस्पताल। हर समय जब आप बोलचाल करते हैं या लिखते हैं तो हर बार इतना लंबा थोड़ी करते हैं, ये समझ के चलते हैं कि हमने पहले ही बता चुका, ये आदमी को पता ही है, तो बार बार इतना लंबा नहीं करते। तो ऐसे हालात में हम द का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू रिटन द लेटर, देखिए ऐसे बोल रहा हूँ, हैव यू रिटन द लेटर, अब द लेटर बोला मतलब वो पत्र जो मैंने बोला था किसको लिखने के लिए, किसी कस्टमर को, क्लाइंट को लिखने के लिए, वो वाला पत्र, वो डिफरेंस है, तब वहां द लग जाता है, ठीक है, ये अंतर है। या फिर बोल दिया, यहाँ यह भी बोल सकते हैं कि वह एक पत्र क्यों लिखता था, एक पत्र आ गया, वाई डिड ही राइट ए लेटर, ठीक है, एक लेटर, ए लेटर आ गया, मीन्स कोई भी चीज का एक लेटर लिखना है, लेकिन द लेटर बोल दिया तो उसका फॉर्मेट मैं दे चुका हूँ, किसको एड्रेस करना है, क्या मैटर होना है, तब वो द लेटर। ए लेटर मीन्स कोई आया था, है ना, कोई भी एक चिट्ठी लिख दो भाई, ऐसे कर। तो यहाँ दोनों तरह का इंट्रोगेटिव हमने कवर कर लिया, WH टाइप भी और यस नो टाइप भी। यहाँ ये देखना है कि हैबिट, अगर कोई हैबिट है, आदत है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ यूज टू अप्लाई होता है, हमने पहले भी बताया था। यूज टू वाला लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस PV1, ठीक है। हम लोग प्रतिदिन गंगा में स्नान करते थे, वी यूज्ड टू, USED, यूज मतलब उपयोग करना, USE, इसी में डी लगा दीजिए, यूज टू,
we used to take a bath in the Ganga daily. ठीक है, मतलब हमारे आदत में वो शुमार हो गया था। यूज टू सिट, मैं वहां बैठा करता था। यूज टू रीड नोवेल, यूज टू गो बाई साइकिल। इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू गो टू द स्कूल बाई बाइसिकल, मतलब मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, वो मेरे आदत में शुमार था। इस तरह के वाक्यों में तो यूज टू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ करीब हमने 10 तरह का बता दिया। अब आप लोगों से मैं क्विक रिवीजन चाहूंगा, ताकि मैंने कितना पढ़ाया, पढ़ाने का तो मैं एक दिन में ही पूरा टेंस खत्म कर दूं, लेकिन अब सिलेबस को रोकता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही, टाइम भी हो रहा। अब आप लोग बताएंगे। अनिकेत शर्मा, आप बताइए असर्टिव सेंटेंस, फटाफट बोलिए। असर्टिव सेंटेंस, assertive sentence. हाँ, Ram ate a mango. We went to school. निगेटिव बोलिए इसका। Negative. हाँ Yeah, we did not go to school. हाँ, एक और बोलिए। I did not play. हाँ बिल्कुल ठीक है। मुस्कान कुमारी, सर हाँ आप इम्फेटिक सेंटेंस बोलिए। ओके सर। इम्फेटिक बोलिए, जोरदार वाले। इम्फेटिक वाला बोलिए। क्या तुमने मदद नहीं की? नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं पूछ रहा, इम्फेटिक बोल रहा हूँ, जोरदार। वह पढ़ा तो, वह लिखा तो, वह खाया तो, वह आया तो, वह गया तो, वह लिया तो, है ना, ये सिंपल है। इम्फेटिक में हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में डिड लगा देते हैं जबरदस्ती। जैसे वहां तो लगा रहे थे ना, बिना तो के भी तो काम हो जाता, लेकिन जोरदार बनाने के लिए हमने तो लगाया था। इसी तरह से इसमें हम डिड लगा देंगे। ठीक है, और सार्थक कुमार, हाँ, आप बोलिए कंटिन्यूड सेंटेंस। कौन सा सर? कंटिन्यूड सेंटेंस। आपने नोट्स बनाया? नो सर। नोट्स नहीं बनाए? नो। क्यों नहीं बनाया नोट्स? अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये कितना देर माइंड में रहेगा? 2 से 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। आप कैसे रिवाइज करेंगे अगर आपने लिखा नहीं तो? आपको नोट्स बनाने चाहिए ना। यस सर। तो आप बता पाएंगे बिना नोट्स के कंटिन्यूड सेंटेंस? इसका सिंटैक्स बताइए। बता पाएंगे? नो सर। कोई बात नहीं, ठीक। कंचन देवी, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सर वह पत्र लिख रहा था। वह पत्र लिख रहा था, ये तो आप आगे आ गए ना। अभी तो हमने सिलेबस ही कवर नहीं किया। अभी मैं पास्ट इंडेफिनिट में ही हूँ। आप जो बात कर रही हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस का है। रहा था, रही थी, आ गया। आप थोड़ा सा आप सिलेबस में रिस्ट्रिक्टेड रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं तक रहिए, तब आप चलेंगे ना। आप आगे चले जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, इसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि आप सिलेबस के साथ नहीं है। हम कंटिन्यूड सेंटेंस बोल रहे हैं, इसमें वेंट डाउन करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वेंट डाउन प्लस ईडी। इम्फेटिक का वह लिया तो, वह लिया तो, वह लिया तो, टेक, he did give, ठीक है, he did eat, वह खाया तो, वह गया तो, he did go, ऐसे सिंपल, जस्ट did जोड़ दीजिए, ठीक है, he did,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस अनिकेत बताइए। प्रोटोटाइप। Interrogative. Did he write a letter? Did he read a book? मुस्कान कुमारी आप WH टाइप बताइए इंट्रोगेटिव। सार्थक कुमार आप अपना ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। मुस्कान कुमारी बताइए WH टाइप 2 एग्जांपल। हाउ से सर वेयर और वेयर का बताइए पहले। वेयर डिड यू गो टू स्कूल। एक और हाउ का बताइए। हाउ डिड ही गो टू स्कूल। वो कैसे स्कूल जाती थी, है ना? वह कैसे स्कूल जाती थी। हाउ डिड ही गो टू स्कूल। वह जाती थी नहीं, वह कैसे गई थी। वो स्कूल कैसे गई थी। हाउ डिड ही। आकाश कुमार जी आप पूरे को समराइज कीजिए 2 मिनट में। 5 डिफरेंट टेंस को समराइज कीजिए पूरे। बोलिए। राम खाया, राम एट, वह पत्र लिखा था ना, ही रोट ए लेटर, ही। आप कहाँ एजेंट कहाँ किए? जी सर। ये तो एजेंट वाजेंट आएगा ना, इसमें डिडेंट आएगा ना। सर एक्चुअली आज का सही से बन नहीं पाया है नोट्स, नेटवर्क इशू के कारण। हाँ, किसके कारण? नेटवर्क इशू के कारण सर सही से नोट। ठीक है मैं अगले क्लास में नोट्स देने का प्रयास करूंगा। वह पत्र नहीं लिखा रहा था ना, ही डिडोंट राइट ए लेटर, डिडोंट ही। रहा था नहीं। वह पत्र नहीं लिखा ना, सिंपल इतना ही करके छोड़ दीजिए, रहा वाला नहीं। वह पत्र नहीं लिखा ना, वह नहीं पढ़ा ना। वह पत्र नहीं लिखा ना, he didn't write a letter, did he। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद he went on writing a letter, वह पत्र लिखता रहा था। बिल्कुल। Did he read a book, वह किताब। Did he read a book, वह किताब कैसे पढ़ रहा था। How did he read the book, वह किताब कैसे पढ़ा। कंचन देवी। यस सर। हाँ, आप एक लाइन में समराइज कीजिए आपने क्या सीखा आज। मात्र एक लाइन आपको मिला बोलने, समराइज कीजिए क्या आपने सीखा आज। यस सर। बोलिए। सर वह पत्र लिखा था ना, नहीं आपसे। ही रोट ए लेटर। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? सर 8 में। 8 में। आपसे मैं उदाहरण नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे उदाहरण पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि आज आपने क्या सीखा। आज के क्लास का टेक अवे आपके लिए क्या था, यह मैं पूछ रहा हूँ। आपने क्या सीखा वो बताइए, उदाहरण मत दीजिए, बोलिए। सर आज हम लोग ने पास्ट के बारे में पढ़ा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, स्पेसिफिक बोलिए, पास्ट मत बोलिए। पास्ट के 4 पुत्र हैं। पास्ट हमने सीखा। और बोलिए। और ये सब एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखा, और कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए सीखा। कंटिन्यूड सेंटेंस, कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूड।
हाँ, कंटिन्यूअस सेंटेंस लाने के लिए सीखा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आज हमने दो चीज सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा, है ना। Yes, sir. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट आज किया, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके आप 5 सेंटेंस बना के लाइएगा। अगले दिन सबसे क्लास होगा इसी समय। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। अनिकेत